राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए असरसर रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम मॉडर्न फिजिक्स के असरसर रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जो जेईई नीट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स में भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जहांगीर एंड दिस इज योर प्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। इसके अंदर हमारा छोटा सा एज्यूम रहता है कि आप अपनी थ्योरी होती है नोट से पढ़कर आते हैं, एनसीईआरटी से पढ़कर आते हैं, लेक्चर लेकर आते हैं। यदि नहीं भी लेकर आ रहे हैं तो हम आपको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज बताते हुए चलेंगे। तो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। आपको पॉज करना है, स्वयं से ट्राई करना है, फिर आपको देखना है कि आज का आंसर क्या होगा, कॉन्सेप्ट किसका किस प्रकार से होगा, और यदि रॉन्ग है तो इसका सही आंसर क्या होगा ये हम आपको बताते हुए चलेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या है, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको बताना है। तो पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। हम आपको इसको एक बार बता देते हैं रीडिंग करके, उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं। इसके अंदर पहले बोला गया था रेट ऑफ रेडियो एक्टिव। इसके अंदर देखो किसके लिए बात आ गई है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके की बात आ गई है। तो इसके लिए क्या बोला गया, कांट बी कंट्रोल्ड। सही बात है, ठीक है। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके कांट बी कंट्रोल बट दैट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। बट किसके लिए बात कर रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके अंदर हमारे पास जो रेट ऑफ डीके आता है, इसके अंदर हमारे पास एक तो फ्यूजन प्राप्त होता है और एक हमारे पास फ्यूजन प्राप्त होता है। अब इनमें से एक को हम कंट्रोल कर सकते हैं और एक के अंदर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो वही बात इसके अंदर बोली है, इसके अंदर हम आपको बताते हैं। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन में बोला गया कि न्यूक्लियर फोर्स और शॉर्ट रेंज। न्यूक्लियर फोर्स की विशेषता बता रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज का होता है, अट्रैक्टिव होता है और चार्ज पर डिपेंड करने वाला होता है। थर्ड में बोला गया है कि न्यूक्लियाई ऑफ एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियाई सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रखता है उसको हम आइसोबार के रूप में जाना जाता है। उसको कैसे जानते हैं, एज आर नॉन एज ए आइसोबार। आइसोबार, आइसोटोप्स और एक आता है आइसोटोन। एक क्या आता है, आइसोटोन्स। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये किसके ऊपर और किस प्रकार के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियंस किस प्रकार से सेम होते हैं, ये आपको तीनों को पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अंदर किसकी बात हो रही है, इसके अंदर सिर्फ बात हो रही है आइसोबार की। हम आपको तीनों बताते हुए चलेंगे। फिर बोला गया कि वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स गिवन बाय डी ब्रोगली। जो मैटर आता है उसकी वेवलेंथ को हम डी ब्रोगली के द्वारा दिया जाता है, लेकिन ये बोल रहा है साथ में दैट ऑफ फोटोन इज नॉट गिवन बाय द सेम फॉर्मूला। जो फोटोन प्राप्त होता है उस फोटोन की वेवलेंथ को हम इसके द्वारा दिए गए फॉर्मूले से प्राप्त नहीं कर सकते। अब इसके अंदर से कौन सा सही है, अगर आपको आंसर ही जानना है तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा ए। और यदि आप कॉन्सेप्ट देखना चाहते हो, रीजन देखना चाहते हो और इसके साथ में किस प्रकार से वो नए क्वेश्चन बनेंगे वो देखना चाहते हो तो आप साथ में बने रहिए, अदर स्किप करके अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएं। अब इसके अंदर देखो पहले में क्या बोला गया है, जो रेडियो एक्टिव डीके होती है इसके अंदर एक तो हम फ्यूजन कराते हैं, एक हम फ्यूजन कराते हैं। अब फ्यूजन और फ्यूजन के अंदर दो विशेषताएं होती है। फ्यूजन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नोट कंट्रोल। ठीक है, नोट कंट्रोल। और फ्यूजन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बस इतना बात ध्यान रख लो, फ्यूजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और फ्यूजन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही बात यहाँ पर बोली गई है, इसलिए ए ऑप्शन को यहाँ पर सही बता दिया गया है। सेकंड के अंदर क्या बोला गया, न्यूक्लियर फोर्स की बातें हो रही है। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है एक शॉर्ट रेंज का क्या होता है, फोर्स होता है। दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य लगने वाला शॉर्ट रेंज फोर्स ही क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। अब ये अट्रैक्टिव होता है नहीं होता है, अट्रैक्टिव देखो ये हमारे पास क्या न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बहुत छोटी जगह है, बहुत छोटा है। फर्मी के अंदर फेक्टोमीटर होता है, फर्मी मीटर के अंदर इसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत छोटी जगह में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब इसके अंदर ये ना तो अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होता नहीं, इसके अंदर क्या बहुत छोटी जगह पर ये एक दूसरे पर क्या कर देता है, फोर्स लगाता है, छोटी रेंज पर अप्लाई होता है। तो ना तो ये चार्ज पर डिपेंड करता है, ना ही ये क्या होता है अट्रैक्टिव होता है। अगर अट्रैक्टिव होता तो ये मान लो यहाँ पर मैं न्यूट्रॉन रख देता हूँ, यहाँ पर प्रोटॉन रख देता हूँ, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा, नहीं करेंगे। यदि ये शॉर्ट रेंज पर रखे हुए हैं तो इनके ऊपर ऑटोमेटिक क्या लग जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स लग जाएगा। और न्यूक्लियर फोर्स लगेगा किसके ऊपर, शॉर्ट रेंज के ऊपर। तो ये बात तो यहाँ पर सही है, लेकिन ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता न्यूक्लियर फोर्स। अब इसके न्यूक्लियर फोर्स के हम बहुत से क्वेश्चन भी बता चुके हैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस पार्ट्स के अंदर, वो भी आपको देखते हुए चलना है। अगर आप देखते हुए आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपको देख रहे हो तो आपको क्या है, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। ये क्वेश्चन आप देखते चल रहे हो तो हम आपको क्वेश्चन की तरह नहीं करवा रहे हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहे हैं। यहाँ कि किस प्रकार से नए क्वेश्चन और बन सकते हैं वो भी हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। अब इसके अंदर सी के अंदर क्या बोला गया, न्यूक्लियाई ऑफ एटम। तो आइसोबार, आइसोटोप्स और ये बातें आपको ध्यान से देखनी है। आइसोबार,
इसके बाद में लिखेंगे आइसोटॉप्स, और इसके बाद में लिखेंगे हम आइसोटोन्स लिख लेते हैं, ठीक है, आइसोटोन्स लिख लेते हैं। तो आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है। आइसोटोप्स होता है जिसके अंदर प्रोटॉन नंबर क्या होते हैं, प्रोटॉन नंबर सेम होंगे, और प्रोटॉन नंबर को हम एटम नंबर बोला जाता है। तो इसको प्रोटॉन नंबर को ही हम एटम नंबर बोलते हैं। तो या तो बोल दो प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, या फिर क्या बोल दो एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है मास नंबर, जिसको ए लिखा जाता है। मास नंबर को न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है, मास नंबर को न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये भी बोल सकते हैं मास नंबर, या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, क्या रहेंगे, डिफरेंट रहते हैं, DFRENT, ठीक है, डिफरेंट रहेंगे। इसके बाद में आते हैं आइसोबार्स के ऊपर। आइसोबार में हम बोलेंगे प्रोटॉन नंबर तो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन नंबर तो क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो हमारे पास मास नंबर आता है वो मास नंबर के हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। मास नंबर क्या आ जाएगा, सेम। मास नंबर को क्या भी बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स के अंदर आपको याद रखना है, न्यूक्लियस तो क्या हो जाएगा, पूरे जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन मास नंबर सब कुछ मिला के आ जाएगा, और जो हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है उसको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। उन नंबर्स को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। इसके बाद में आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के अंदर हमारे पास प्रोटॉन नंबर और मास नंबर दोनों ही क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, दोनों ही हमारे पास डिफरेंट रहते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास बट जो न्यूट्रॉन नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, समान। तो इसके अंदर क्या सेम आ रहा है, न्यूट्रॉन नंबर सेम आ रहे हैं, और बाकी प्रोटॉन और मास नंबर क्या रहेंगे, इसके अंदर डिफरेंट रहते हैं। तो अब इसके अंदर किसके लिए बोला गया है, ये बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम आइसोटोन्स बोला जाता है। तो आइसोटोन्स यहाँ पर नहीं दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी इन तीनों में से किसी के एक के लिए डेफिनेशन दे सकता है और किसी भी प्रकार से घुमाकर दे सकता है। तो इसके अंदर आपको सी ऑप्शन बी ऑप्शन भी हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके बाद में बोला गया जो डी ब्रोगली के लिए बातें हुई। डी ब्रोगली ने एक वेवलेंथ के लिए एक फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला था वो किसके लिए, हमारे छोटे पार्टिकल के लिए हमें ज़्यादा वैलिड दिखाई दिया था। छोटे पार्टिकल या छोटे मैटर के लिए हमें ज़्यादा सही दिखाई दिया था, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब के लिए हमें दिखाई दे रहा था। तो इसके अंदर क्या आता है, वो फॉर्मूला आता है लैम्डा इक्वल टू H/P निकल कर आता है। लैम्डा इक्वल टू H/P यह किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, या फिर छोटे पार्टिकल के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ निकालने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि यहाँ फोटोन के लिए यूज नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इससे हम वेवलेंथ तो निकाल सकते हैं, इससे हम बड़े पार्टिकल की भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन वो क्या रहती है, हमारे पास विजिबल नहीं रहती है, वो हम आपको देख नहीं सकते विदाउट प्रैक्टिकल, ठीक है। इसके लिए हम लैब का यूज़ करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनके लिए ही यह यूज होता है। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके अंदर आपको देखते हुए चलना है। अब इसके अंदर आपको क्या दिया है, इसके अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर देखो बढ़िया बढ़िया बातें, रेडियो एक्टिव के अंदर फ्यूजन और फिजन की बातें हो गई है, इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स की बात हो गई है, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, उसको आपको एक बार स्वयं से ट्राई करना है। अब बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आपको एक बार पॉज करना है और उसके बाद में आपको स्वयं से ट्राई करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम आपको बताते हैं, बहुत ही इजी जो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, दो स्टेटमेंट दिए गए, इन स्टेटमेंट से फिर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। इनमें से आपको विच आर करेक्ट एंड विच आर नॉन करेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर पहले में बोला गया है कि एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन हैवी न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन। जब फ्यूजन होता है तो हमारा हैवी न्यूक्लियाई होता है, हैवी न्यूक्लियाई जाएगा वो किसके अंदर जाएगा, फ्यूजन के अंदर करता है। हैवी न्यूक्लियाई क्या करेगा, फ्यूजन करता है, और लाइट न्यूक्लियाई होता है वो क्या करेगा, फ्यूजन करता है। तो ये बात सही है या नहीं हम आपको बताते हैं। एनर्जी तो रिलीज होती है, क्या होगी, एनर्जी तो रिलीज होती है फ्यूजन और फ्यूजन के अंदर, लेकिन ये देखना है कि फ्यूजन किसका होता है, हैवी का होता है या फिर हमारे पास लाइट न्यूक्लियाई का प्राप्त होता है, ये हमें देखना है। सेकंड में बताया गया कि हैवी न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेज। जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, हैवी न्यूक्लियाई का मतलब जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर ज़्यादा प्राप्त होता है, जिसका हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर ज़्यादा प्राप्त होता है, उनके लिए हमारे पास क्या आती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो पहले तो क्या करती है, इंक्रीज करती है, लेकिन जैसे जैसे हम जेड का और बढ़ाते जाते हैं तो वो क्या करती है, डिक्रीज करती जाती है। बाइंडिंग एनर्जी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। मतलब स्टार्ट में बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी, उसके बाद में धीरे धीरे क्या करती जाएगी, वो डिक्रीज करती जाएगी। इस प्रकार से हमें कोई ग्राफ प्राप्त होता है, इसके बारे में
हम अब चर्चा करते हैं। थोड़ा एक बार इसको विस्तार से हम बता देते हैं। अब इसको आपको देखना है। यदि आप आंसर देखना चाहते हो तो इसके अंदर पहला आंसर आ जाएगा करेक्ट रॉन्ग, और सेकंड वाला आ जाएगा करेक्ट। तो इसके अंदर आप लोग बोलेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज, स्टेटमेंट फर्स्ट इज, इसके अंदर आ जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स आ जाएगा। इसके अंदर सॉरी, इसके अंदर स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स आंसर आ जाएगा। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो इसके अंदर चर्चा क्या करते हैं, जो हम फ्यूजन पढ़ते हैं, हम एक तो पढ़ते हैं फ्यूजन पढ़ते हैं और एक हम जानते हैं फिजन। अब इन दोनों के अंदर पहली बात तो ये ध्यान रख लो, इन दोनों के अंदर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होगी इन दोनों में एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होगी तो बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है वहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पर ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी की ओर अग्रसर होते हैं, स्टेबिलिटी की ओर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे फ्यूजन और फ्यूजन करके। अब फ्यूजन किसका होता है, फ्यूजन हमारे पास लाइट न्यूक्लियर का प्राप्त होता है। फ्यूजन किसका प्राप्त होता है, लाइट न्यूक्लियर का, और फिजन किसका प्राप्त होता है, हेवी न्यूक्लियर का प्राप्त होता है। ऐसा ही हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो हेवी न्यूक्लियर हैं वो किसके अंदर जाते हैं, फ्यूजन करके हैं, और जो हमारे पास जो लाइट न्यूक्लियर होते हैं वो फ्यूजन करते हैं। यही बात होती है, यही हम क्या करते हैं, लेक्चर्स के अंदर पढ़ते हैं, नोट्स के अंदर पढ़ते हैं। तो बात इसके अंदर फर्स्ट वाला सही आ जाएगा। और सेकंड के अंदर क्या बोला गया, सेकंड में हम इस ग्राफ के थ्रू देखते हैं, ग्राफ के थ्रू देखेंगे, लेकिन फर्स्ट में जाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे हम जेड नंबर को, जैसे जैसे मास नंबर को और एटॉमिक नंबर को हम इंक्रीज करवाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या करती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी इंक्रीज करती जाती है। स्टार्ट में क्या करती है, इंक्रीज करती जाती है, फिर क्या करती है, डाउन आती है, फिर एक बार दोबारा से इंक्रीज करेगी, फिर डाउन आएगी, फिर इंक्रीज करती है, फिर वापस से क्या आ जाती है, डाउन हो जाती है, फिर पुनः क्या आ जाती है, डाउन आ जाती है। इस प्रकार से ये हमें प्राप्त होती है। मतलब स्टार्ट में ये क्या करती है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करती है, और एक टाइम के बाद में ये क्या करने लग जाती है, डिक्रीज करने लग जाती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास मास नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जेड नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर लास्ट में देखो, यहाँ पर तो जेड नंबर भी इंक्रीज हो रहा था स्टार्ट के अंदर, और जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन एक टाइम के बाद में हम जेड को तो इंक्रीज करवाते जा रहे हैं, जेड को तो क्या करवाते जा रहे हैं, इंक्रीज करवाते जा रहे हैं, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी हमें इंक्रीज करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब देखो जेड तो इधर है, ये तो हम इंक्रीज करवाते जाएंगे, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी इधर क्या आ गई है, स्लोप में डाउन आ रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी डाउन आ गई, मतलब जेड तो बढ़ रहा है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यही इसके अंदर बोला गया है। क्या वो देखते हैं जो हेवी न्यूक्लियर है, अब इनकी बात हो गई, हेवी न्यूक्लियर मतलब जिनकी जेड नंबर क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर मतलब इनकी बात हो रही है, जिनका जेड नंबर ज़्यादा है इनकी बात हो रही है। तो इनके अंदर मैंने क्या बताया, जैसे जैसे जेड बढ़ेगा, जैसे जैसे हम जेड को बढ़ाते हैं, एटॉमिक नंबर को बढ़ाते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यही बोल रहा है। क्या देखते हैं इसके अंदर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो जाएगी। हेवी न्यूक्लियर के लिए क्या बोल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज करती है, किसके साथ में, इंक्रीजिंग जेड। लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करेगी इंक्रीजिंग के साथ में, किसके, जेड के इंक्रीजिंग के साथ में बाइंडिंग एनर्जी हमें डिक्रीज करती हुई मिलती है। इसके कारण सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और लाइट न्यूक्लियर के लिए क्या बोला गया है, लाइट न्यूक्लियर के लिए बोला गया है कि इस डिक्रीज करेगी, लाइट न्यूक्लियर के लिए बोल रहा है कि ये डिक्रीज करेगी जेड को बढ़ाने पर, लेकिन यहाँ पर देखो जेड को बढ़ा रहे हैं तो साथ साथ में क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आप ये ध्यान रखो, बाइंडिंग एनर्जी स्टार्ट में बढ़ती है और उसके बाद में जैसे जैसे हम जेड को और बढ़ाते जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी डिक्रीज कर जाती है। अंत में जाकर क्या करती है, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। और स्टार्ट में हमारे पास, स्टार्ट में बोले तो लाइट न्यूक्लियर के लिए ये कंडीशन आती है और हेवी न्यूक्लियर के लिए ये कंडीशन हमें प्राप्त होती है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया गामा रेज इमिजन। जो गामा रेज डिके होते हैं उनका इमिजन होता है, उनके बारे में बात की है। तो गामा रेज इमिजन से पहले हम आपको बताते हैं, डिके होता है, एक तो अल्फा का होता है, एक बीटा का होता है और एक गामा का होता है। तो अल्फा डिके होता है तो न्यूक्लियस से 2He
4 बाहर निकलता है। कौन कौन 2 तो हमारे पास एटॉमिक नंबर बाहर निकलेंगे और 4 हमारे पास मास नंबर बाहर निकलते हैं। 4 हमारे पास क्या निकलेंगे, 4 मास नंबर और 2 एटॉमिक नंबर मिलते हैं। और बीटा के अंदर हमारे पास एक न्यूट्रॉन या फिर एक मास एटॉमिक नंबर चेंज होता है। इसको +-1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि बीटा प्लस और बीटा माइनस आता है और ये रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। इससे ना तो मास नंबर इफेक्ट होता है और ना ही एटॉमिक नंबर इफेक्ट होता है। इसका मतलब ना तो न्यूट्रॉन इफेक्ट होगा ना प्रोटॉन इफेक्ट होगा और इससे ना जेड इफेक्ट होगा, ठीक है। और इससे हमें क्या प्रोटॉन और जेड इफेक्ट होगा। इससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएंगे अल्फा से। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जब गामा रेज को हम इमेजिन करवाते हैं तो ऑप्शन बोला गया है कि बहुत न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चेंज किसके अंदर होते हैं, अल्फा डीके के अंदर, अल्फा इमेजिन के अंदर। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। देयर इज नो चेंज, यहाँ पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर के अंदर हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला अगर वो पूछता है तो अल्फा के लिए सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला किसके लिए सही हो जाएगा, अल्फा के लिए सही हो जाएगा। और सी के अंदर बोल रहे हैं ओनली द न्यूट्रॉन नंबर चेंज, ओनली न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो रहे हैं। न्यूट्रॉन नंबर किसके अंदर चेंज होते हैं, ये किसी के अंदर भी चेंज नहीं हो रही, इसके अंदर नहीं है। तो सी हमारा गलत हो जाएगा। डी किसके लिए बोला गया, ओनली द प्रोटॉन नंबर चेंज, प्रोटॉन नंबर ओनली किसके अंदर चेंज होते हैं, बीटा डीके के अंदर। तो ये किसके लिए सही हो जाता है, बीटा के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें गामा के लिए पूछा गया है, इसलिए हम गामा के लिए ही देखेंगे। और गामा के लिए हमारे पास बी ऑप्शन सही है। देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर। ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए जो नीट जेईई के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसके साथ में ही करते हैं लेक्चर की समाप्ति और इसके आगे लेक्चर लेके आएंगे और भी बढ़िया सस्ता रीजन क्वेश्चन। तो करते हैं लेक्चर को समाप्त। ऑल द वेरी बेस्ट।